Hi, my beautiful Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Capricorn in the month of July 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Queen of Wands. Current energies of your person is Eight of Wands. Intention of your person, Knight of Coins. Future action of your person, Five of Wands. Your energy, the Devil. Your intention, Ten of Cups. Your future action, Three of Swords. And future of the soul connection, Sun. बॉटम ऑफ द डेक इज हाइरोफेंट एंड रिवर्स. बिल्कुल मच्योरिटी नहीं है दोनों के अंदर. रियली यू बोथ आर नॉट मच्योर इनफ, बट फ्यूचर एनीवे अच्छा है. चलिए, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपके पर्सन का. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस. लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बोला ही मैंने. केप्रिकॉन, कैंसर एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हुआ, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, कांटेक्ट तो कर रहे हैं 10 से 20 दिन के अंदर, बट सब अच्छा है. बट आप दोनों बहुत लड़ते हो भाई. केप्रिकॉन, क्यों लड़ते हो? दोनों लड़ते हो. ये भी लड़ते हैं, आप भी लड़ते हो. लड़ाई 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 लड़ाई, इतनी लड़ाई क्यों करते हो भाई? क्यों? क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है आप दोनों के बीच में, पता लगाते हैं कि ये लड़ाई का जड़ क्या है. लड़ाई का जड़ क्या है, जो कि मुझे दिख गया लड़ाई का जड़ क्या है, बट पता लगा लेते हैं अपनी छोटू डेक से. लेट्स सी लड़ाई का एक्चुअल जड़ क्या है. यू गॉट अगेन द डेविल. दो जड़ दिख रही हो. मैं दोनों जड़ बताऊंगी आप लोग को. जो जड़ से आप रेजोनेट करोगे वो आप ही के लिए. एनीवे, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. देखो, फ्यूचर अच्छा है मुझे. यहाँ शादी दिख रही, कमिटमेंट दिख रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, सब अच्छा है. बट हम यहाँ पे इन एनर्जीज पर फोकस करके रीडिंग करेंगे, ठीक है. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आप दोनों एक दूसरे को महाजिद्दी इंसान समझते हो. आप दोनों एक दूसरे को महा डोमिनेटिंग इंसान समझते हो. अट्रैक्शन इज लाइक 10 on 10. फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. एक दूसरे को बहुत अट्रैक्टिव समझते हो. एंड जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों जिद्दी हैं, दोनों डोमिनेटिंग है, दोनों एग्रेसिव है, बट दोनों में के दोनों, या मैं आप दोनों पे ही ब्लेम करूंगी, क्योंकि आप दोनों ही थाली के चट्टे बट्टे दिख रहे हो. मतलब एक जैसे दिख रहे हो. दोनों में से दोनों ना तो अपना एग्रेशन कम कर रहे हैं, ना तो अपना गुस्सा कम कर रहे हैं, ना तो अपना डोमिनेंस कम कर रहे हैं, ना तो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, बट लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं एक साथ. एंड दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. दोनों के दोनों अपने आप को 30 मार खान समझते हैं. हम किसी से कम हैं? अरे हम क्यों झुके हैं? अरे केप्रिकॉन, हम तो ये हैं. अरे मैं तो ये हूँ, वो तो वो हूँ. सो व्हाई दिस एनर्जी? टेल मी दैट. टेल मी केप्रिकॉन, व्हाई. जब प्यार है, मोहब्बत है, अट्रैक्शन है, थोड़ा एडजस्ट कर लोगे आप दोनों तो क्या हो जाएगा. ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में. आप लोग लड़ते हो, फिर पैशनेट होते हो, फिर फिजिकली क्लोज होते हो, फिर खूब प्यार करते हो, फिर लड़ते हो, फिर प्यार करते हो, फिर लड़ते हो. तो ये जो स्ट्रीक चल रहा है आप दोनों के बीच में ना, ये टॉक्सिक स्ट्रीक्स में माना जाता है. लड़ाई मंथ में 2 बार या मंथ में एक बार, चलिए आज के टाइम पे, आज का टाइम जो इतना खराब है, चलिए मंथ में एक बार ठीक है. चलिए 2 मंथ में एक बार छोटी सी लड़ाई होना ठीक है. बट द स्ट्रीक इज समथिंग एल्स.
लड़ाई क्यों हो रही है? दो कारण की वजह से हो रही है। अब मैं बताती हूँ दो कारण क्या है। देर इज अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन है या तो इनके दोस्त या तो आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार इनके रिश्ता दोस्त फालतू के लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एक, या तो किसी की ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्मोकिंग हैबिट्स, ड्रग्स लेना, इन हैबिट्स के वजह से लड़ाई हो रही है। कोई इतना ज्यादा नशे करता है, वो नशे में अपना होश खो बैठता है या बैठती है और फिर कलह होती है। ये दो कारण दिख रहे हैं मुझे। दो बार डेविल आया है। तो देर इज सम टॉक्सिक ट्रेट्स इन समवन। या तो आपका आपका हो सकता है कि आपके लाइफ में दोस्त है और इनके लाइफ में इनके इनके हो सकता है कि ये ड्रिंकिंग करते हैं या स्मोकिंग करते हैं या ड्रग्स करते हैं या नशे करते हैं। ये प्रॉब्लम है। और जो मुद्दे स्टार्टिंग, और ये हमेशा, एंड आई ऑलवेज, और मैं इस पे बहुत बिलीव करती हूँ, पता नहीं किसी एक्टर एक्ट्रेस ने बोला था कहीं पे, मैंने देखा था कि जो मुद्दे स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में, स्टार्टिंग ऑफ द, जब आप लोग स्टार्ट स्टार्ट डेट करते हो, जो मुद्दे एक दो महीने में आते हैं ना, वही मुद्दे चल के बहुत बड़े मुद्दे हो जाते हैं फ्यूचर में। और ये फैक्ट है। अगर उस टाइम पे उन मुद्दों पे काम नहीं किया, उन इश्यूज पे काम नहीं किया ना, तो वो बहुत मेजर हो जाते हैं। और वो मेजर वाली स्थिति हो रही है आपके केस में। द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द एट ऑफ wands। यहाँ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, पता नहीं क्या है। किसी को बहुत ज्यादा पार्टी करने का शौक है, चलो मंथ में एक बार कर लो, क्या है, बट हर हफ्ते किसी को नशे करने, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन एट ऑफ wands, ऑफ कोर्स दे रियली हैव अ स्ट्रॉन्ग, और आप लोग का रिश्ता, एक और चीज यहाँ कहीं, यस यहाँ पे है, एक लाइकिंग है, बट आप दोनों का रिश्ता इसलिए इतने टाइम तक चल रहा है क्योंकि आप दोनों की जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है वो नेक्स्ट लेवल है। अगर फिजिकल कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में उतनी नहीं होती तो शायद ये रिश्ता एक महीना भी ना चलता। ये फैक्ट है जो मैं यहाँ देख रही हूँ। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन गुस्से में है, नाराज है, बट आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। वन, सेकेंडली ये भी दिख रहा है कि ऑफ कोर्स बात करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ों को, आपके साथ एक हॉलीडे पे जाना चाहते हैं कि जो भी इश्यूज हैं, मैटर है, वो सॉर्ट आउट हो जाए। दैट्स अ गुड अप्रोच। आप लोग को शायद हॉलीडे पे जाना चाहिए और आप लोग को अपने रिश्ते पे वर्क ऑन करना चाहिए। करंट एनर्जीज आर गुड, बट गुस्से में बहुत ज्यादा है। ये भी दिख रहा है कि कोई एक दूसरे को सॉरी भी नहीं बोलता इस कनेक्शन में। इंटेंशन, नाइट ऑफ कप्स, दे रियली लव यू। देखो यहाँ पे ना आपका जो पूरा केस है वो आप दोनों का इंटेंशन बता रहा है, आप दोनों की फीलिंग्स बता रही। इंटेंशन में दे रियली लव यू, दे रियली केयर फॉर यू। इंटेंशन में आपको प्यार से, आपको केयर से, आपको लिटरली प्रिंस एंड प्रिंसेस की तरह रखना चाहते हैं। आपको आपको बहुत ज्यादा केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। दे वांट टू बी इन लव विथ यू। इंटेंशन बहुत प्योर है, बट द फ्यूचर एक्शन, फाइव ऑफ wands, या ये इंसान बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अननेसेसरी प्रॉब्लम, अननेसेसरी कलह। देखो मेरे हिसाब से आप दोनों को या तो काउंसलिंग की जरूरत है, या तो आप दोनों हॉलीडे पे जाओ और अपने मैटर्स को सॉर्ट आउट करो। ये भी दिख रहा है कि अगर ये अपने दोस्तों को बता रहे, दोस्त आके आपको ओपिनियन और आपको टिप्पणियां दे रहे हैं कि रिश्ता कैसा निभाया जाता है, तो ये लोगों को इन्वॉल्व करना बंद कर दीजिए। किसी का बेस्ट फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार, लोगों को मत बताइए। लोग सिर्फ एंटरटेन होते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। कैप्रिकॉन, फिर से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ओवरऑल मैं यहाँ ये बोलूंगी, ये रीडिंग अपने सीरियसली अपने पर्सन को भेजो, और आप दोनों को सुधार लाने की जरूरत है। दोनों को सुधरने की जरूरत है, दोनों को अपने ऊपर वर्क ऑन करने की जरूरत है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी डेविल। आप बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो, नो डाउट इन दैट, बट कहीं ना कहीं आप ऑब्सेस्ड हो। ये भी एक एनर्जी दिख रही है कैप्रिकॉन आपकी, कि आप काम तो करते हो या पढ़ाई तो करते हो, बट आप 24 घंटे में से 20 घंटे आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो। आपने अपनी पूरी दुनिया अपने पर्सन के लिए बना ली है। योर पर्सन, योर बॉयफ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, योर पार्टनर इज, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे आर नॉट योर होल लाइफ। यही तो आजकल प्रॉब्लम है कि लोग अपने पार्टनर को पूरी लाइफ, उनकी लाइफ के अराउंड अपनी लाइफ बना लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक एक लेवल ऑफ डिटैचमेंट हमेशा होना चाहिए रिश्तों में। आप ऑब्सेस्ड हैं। शायद आपको ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या इन सब की लत हुई है, जिस वजह से आप ऐसे रिएक्ट करते हो। दोनों दूध के धुले नहीं है इस रीडिंग में, जितना मुझे दिख रहा है। प्लीज चेंज योर सेल्फ। इफ यू आर द कल्प्रिट, इफ यू आर ऑल्सो द कल्प्रिट, देन आपको अपने आप को फिक्स करने की जरूरत है। ये शराब वराब पी के, ये सब करके कोई किसी का भला नहीं होता है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट।
योर इंटेंशंस आपको ऑफ कोर्स बहुत प्योर है, आपको इनसे शादी करनी है, आपको इनके साथ एक फ्यूचर देखना है, यू रियली लव दिस पर्सन। इंटेंशन एक्शन एनर्जीज मैच नहीं हो रही हैं, बट योर फ्यूचर एक्शन वही फ्यूचर एक्शन। आप, आपकी जबान बहुत गंदी है कैप्रिकॉर्न। आप जब भी गुस्से में आते हो आप बहुत बुरा बोलते हो, आप नंबर 4 वाले हो सकते हो, आप बहुत बुरा बोलते हो। आपको प्लीज कंट्रोल करना है ऑफ व्हाट यू आर सेइंग टू योर पर्सन, ऑफ क्या बोला जाता मैटर नहीं करता, इज हाउ यू स्पीक दैट मैटर्स। योर फ्यूचर एक्शन इज ऑल्सो वेरी टॉक्सिक। सुधर जाइए आप दोनों को बहुत वर्क ऑन करना है इस रिश्ते में। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, देखो फ्यूचर मुझे तो यहाँ शादी दिख रही है, मुझे कमिटमेंट दिख रहा है, मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा ढेर सारा प्यार एंड केयर, बट ये जब आप लोग वर्क ऑन करोगे तभी इस पे कन्वर्ट होगा। एंड एनी विच वे टैरो गाइडेंस टूल होता है, फ्यूचर पोटेंशियल है। मैं नहीं चाहती हूँ हाइरोफेंट रिवर्स आए, मैं चाहती हूँ हाइरोफेंट अपराइट आए और आप लोग के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए। कैप्रिकॉर्न प्लीज सुधारिए, अपने आप को सुधारिए और अपने पर्सन को सुधारने की कोशिश करिए, या यू बोथ गेट अ पर्सनल रीडिंग डन फ्रॉम मी। पर्सनल रीडिंग नहीं करानी, कपल काउंसलिंग करवाइए। प्लीज हॉलीडे पे जाइए, हॉलीडे पे जाने में आपको बेनिफिट होगा, और लोगों को जितना कम इन्वॉल्व करो अपने रिलेशनशिप में उतना बेटर होगा। एंड अल्कोहल ड्रग्स ये सब स्मोकिंग प्लीज, ये भी इशू क्रिएट हो रहा है। दिस वॉज योर रीडिंग केप्रिकॉन, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।